प्रैक्टिकल पाइथन फाइल प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग easycodebook.com पे ये तमाम प्रोग्राम्स जो हम करेंगे ये अवेलेबल होंगे। पाइथन 3 इसमें यूज़ की जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है, मगर दुआ रद्द नहीं होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक टेक्स्ट फाइल को कैसे क्रिएट किया जाएगा। हम टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे करेंगे पाइथन कोड के ज़रिए से। इसमें हम राइट मोड का इस्तेमाल देखेंगे और अपेंड मोड का इस्तेमाल देखेंगे। टेक्स्ट फाइल को राइट करेंगे, फाइल में टेक्स्ट को राइट करेंगे, और इसी तरह से एक फ़ाइल को हम क्लोज़ कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड इनपुट इसमें हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि रन टाइम पे यूज़र जो डाटा एंटर करे उसको हम डायरेक्ट इनपुट लेके यूज़र से उसको हम फाइल में राइट करवाएं। तो देखते हैं कि अगर हम एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं टेक्स्ट फाइल और उसे ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं file1 इज़ इक्वल टू ओपन फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। ओपन फंक्शन का नाम लिख के और ब्रैकेट्स के अंदर दो चीज़ें हम यहाँ पर देंगे। सबसे पहले जो है वो हम देंगे उस फाइल का नाम और पाथ जो फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा डी ड्राइव पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके अंदर टेक्स्ट फाइल एक फ़ोल्डर है डी ड्राइव पे, उसके अंदर फ़ाइल जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ, और उस फाइल का नाम क्या होगा, hello1.txt। तो ये txt जो है इसकी एक्सटेंशन है टेक्स्ट फाइल की। दूसरा इसे मैंने जो यहाँ पर डाटा प्रोवाइड किया है फंक्शन को, जो यहाँ पर हमने आर्गुमेंट दिया दूसरा, वो है w। तो w जो है वो क्रिएट और राइट मोड में फ़ाइल को ओपन करता है। जब भी हम इस ओपन फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएंगे hello1.txt डी ड्राइव में टेक्स्ट फाइल फोल्डर के अंदर जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब क्रिएट होने का मतलब ये है कि उसमें अगर पहले से कुछ डाटा मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से वो क्रिएट हो जाएगी जो कि खाली होगी। इसलिए अगर हम उस प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जिसमें ये कमांड हमने लगाई हुई है, जिसमें ये इंस्ट्रक्शन हमने दी हुई है ओपन फंक्शन वाली, तो हम इसे w को a से बदल देंगे। a स्टैंड्स फॉर अपेंड। अपेंड का मतलब ये है कि पहले से मौजूद डाटा भी रहेगा और जो न्यू डाटा हम एंटर करना चाहते हैं फाइल में वो उसके एंड पर सेव हो जाएगा। और जब भी ये अपेंड मोड वाली कमांड जो है एग्जीक्यूट होगी तो फाइल दोबारा से क्रिएट नहीं होगी। तो हम दोबारा देखते हैं अपेंड मोड। अगर अपेंड मोड में हम फाइल को ओपन करेंगे और वो फाइल मौजूद नहीं होगी तो वो क्रिएट कर ली जाएगी, और दोबारा हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसी फाइल में मज़ीद डाटा हम अपेंड कर सकेंगे और पहले वाला डाटा उसका मौजूद रहेगा। जबकि w मोड में पहले वाला डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। हर दफ़ा फ़ाइल न्यू बनती है और पहले वाली फ़ाइल डिलीट हो जाती है और फाइल न्यू क्रिएट हो जाती है जो कि ज़ाहिर है फिर एम्प्टी होती है। तो पहले वाला डाटा उसमें जो है उसमें इरेज हो जाता है। अच्छा, इसकी कोडिंग हम अभी लाइव करेंगे और फिर उसे साथ साथ उसकी आउटपुट भी देखेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ समझ रहे हैं। तो अगर हमें
टेक्स्ट फाइल में कुछ राइट करना है तो हम यूज़ करेंगे राइट फंक्शन। हम लिखेंगे file1 डॉट राइट और डबल कोटेशन मार्क्स में एक स्ट्रिंग के तौर पर जो भी हम लिख देंगे वो उस फाइल में राइट कर दिया जाएगा, जिसको पॉइंट किया जा रहा है file1 से। तो file1 हमने यूज़ किया था जब हमने लिखा था file1 इज़ इक्वल टू ओपन। तो जो फाइल ओपन हुई थी, ठीक है, एक किस्म का उसका रेफरेंस या उसका फाइल पॉइंटर वो file1 में आ गया था और file1 के ज़रिए से हम अब उस फाइल को एक्सेस किया करेंगे। तो हमने कहा कि file1 में लिख दें कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमें एक से ज़्यादा डाटा लिखना है तो हम एक और कमांड राइट की यूज़ कर सकते हैं। या हमें बार बार डाटा राइट करना है तो हम एक प्रॉपरली एक लूप डिफाइन कर लेंगे और उस लूप के ज़रिए से डाटा हम जो है वो बार बार फाइल में राइट कर सकेंगे। जब हम फाइल में डाटा राइट कर चुके होंगे तो हम file1 को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज फंक्शन इस्तेमाल होगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जैसे str1 string1 इज़ इक्वल टू इनपुट और उसके बाद ब्रैकेट्स में डबल कोटेशन मार्क्स में हमने लिखा है एंटर नेम ऑफ एन इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम फर्ज कर रहे हैं कि हम एक ऐसी टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं जिसमें इनपुट डिवाइसेस के नाम है, हर लाइन पे एक नाम। तो क्योंकि हर लाइन पे एक नाम लिखना है तो हमने लिखा string1 इज़ इक्वल टू string1 प्लस \n। \n जो है ये एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर के तौर पर यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग के आखिर पे, और फिर हम उसको file1 डॉट राइट फंक्शन के ज़रिए इस string1 को लिखवा देंगे। ये डबल कोटेशन मार्क्स जो है जहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो इसे हम अभी ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम राइट कर लेंगे डाटा को। तो हमने देखा फाइल को क्लोज करना और फिर उसके बाद हमने देखा यूज़र से इनपुट लेना, यूज़र से इनपुट लेके उसको फाइल में राइट करना। तो इस चीज़ों को, इन स्टेटमेंट्स को हमें प्रॉपर किसी लूप में डिफाइन करना है ताकि हम जितना डाटा चाहें यूज़र से लेते जाएं, लिखते जाएं, और फिर एक वक्त ऐसा आए, एक कंडीशन ऐसी हो जिस पे हम उस लूप को ब्रेक कर दें। जब यूज़र मज़ीद डाटा एंटर नहीं करना चाहता तो फिर हम उस इनपुट को बंद कर दें और फाइल को क्लोज कर दें। file1 डॉट क्लोज। तो ये आज की असाइनमेंट है। अभी हम लाइव इस प्रोग्राम को करके चेक करते हैं, उससे मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा, तो क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट ये जो अभी हमने पढ़े कुछ। तो बिल्कुल ईजी है। देखें, एक आपने ऐसा पाइथन कंसोल एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप इनपुट करेंगे और राइट करते जाएंगे इनपुट डिवाइस का नाम हर लाइन पर टेक्स्ट फाइल में। जैसे पहले लाइन में लिखेंगे कीबोर्ड, दूसरे में लिखेंगे माउस, तीसरे में लिखेंगे स्कैनर, सो ऑन। कीप इनपुटिंग, बार बार आप यूज़र को मैसेज एक डिस्प्ले करवाएं कि एंटर नेम ऑफ इनपुट डिवाइस, और फिर आप उसको राइट कर दें फाइल में। और ये काम उस वक्त तक होता रहे जब तक कि यूज़र जो है क्विट नहीं लिख देता। तो अगर वो इनपुट डिवाइस के नाम की बजाय क्विट लिखता है तो फिर हमारा लूप स्टॉप हो जाए और फिर फाइल को हम जो है क्लोज करते हैं। और एक इसमें हमने नोट लिखा है यूज़ अपेंड मोड। अपेंड मोड इसलिए कि जब बार बार हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे उस प्रोग्राम को अगर, तो फिर W मोड की वजह से वो हर दफ़ा फाइल जो है उसमें से डाटा इरेज हो जाएगा और दोबारा हमें सारा लिखना पड़ेगा। अगर हम A मोड, अपेंड मोड इस्तेमाल कर लेंगे ओपन करने में फ़ाइल को, तो फिर हमें पहले वाला डाटा भी मौजूद मिल जाएगा और बाद में जो हम इनपुट डिवाइस ऐड करेंगे वो भी आखिर पे फाइल के ऐड होते जाएंगे। तो ये इस
इस असाइनमेंट का सलूशन जो है वो जल्द अवेलेबल होगा easycodebook.com मेरी वेबसाइट पे, और इसी तरह से CS हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो भी अपलोड की जाएगी, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा सारे कोड को। चलते हैं पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की तरफ। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले हम चेक कर लें कि हमारे पास है डी ड्राइव और उस पर है एक टेक्स्ट फाइल फोल्डर, और वो देखें टेक्स्ट फाइल फोल्डर जो है वो अभी एम्प्टी है हमारे पास, इसमें कोई फाइल मौजूद नहीं है। तो हमने IDLE में ये कोडिंग स्टार्ट की है, तो पाइथन का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो कि पाइथन के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो सबसे पहले हमने एक इसमें कमेंट्स लिख दिए कि फाइल प्रोग्राम्स ऑन easycodebook.com वेबसाइट है ये मेरी। सबसे पहले फाइल को ओपन किया, क्रिएट किया, तो हमने लिखा file1 इज़ इक्वल टू ओपन, और उस पर डी ड्राइव लिखा, स्लैश लगाकर हमने टेक्स्ट फाइल फोल्डर का नाम लिखा, स्लैश लगाकर hello.txt फाइल का नाम लिखा। W का मतलब है ये क्रिएट हो जाए राइट मोड में, ओपन भी हो जाए। file1.write कीबोर्ड, और उसमें हमने कीबोर्ड जो है वो लिखवाया \n, लाइन इससे जो है वो ये एंड ऑफ लाइन करेक्टर के तौर पर आएगा उसमें, ताकि नेक्स्ट टाइम हम लिखें तो वो नेक्स्ट लाइन में आए। उसके बाद file1 को हमने क्लोज कर दिया और एक मैसेज हमने दिया फाइल क्रिएटेड एंड सेव्ड, तो ये आउटपुट जो है वो आ जाएगी स्क्रीन पर। तो ये हमारा फोल्डर है जो कि इस वक्त एम्प्टी है, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर hello.txt नाम से एक फ़ाइल बन जाएगी, और उसमें क्या लिखा होगा, कीबोर्ड उसमें लिखा होगा। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, रन में जाके रन मॉड्यूल या F5 प्रेस करना है। इसे सेव किया किसी नाम से, अच्छा ठीक है, पहले से ये सेव था तो उसमें हमने जो चेंजेस की थी वो दोबारा से सेव हुई। तो फाइल क्रिएटेड एंड सेव्ड ये मैसेज यहाँ पर आ चुका है। तो हम देखते हैं कि क्या वो फाइल क्रिएट हो चुकी है। देखें आप कि डी ड्राइव पे टेक्स्ट फाइल फोल्डर में ये hello.txt, और इसके अंदर क्या है खोलकर हम देखें कीबोर्ड है, ठीक है। अब देखें कि अगर हम इसे इस तरह से करेंगे कि दोबारा से हम इस इसको एग्जीक्यूट करेंगे एक दफ़ा से इस प्रोग्राम को, तो भी इसमें सिर्फ कीबोर्ड ही लिखा आएगा। तो क्योंकि ये अपेंड मोड नहीं है, ये W मोड है, तो ये हर दफ़ा फाइल को रिक्रिएट कर देता है। तो पहले से मौजूद डाटा उसमें ख़त्म और दोबारा से जो है उसमें जो हम लिखेंगे वो उसमें आ जाएगा। तो हर दफ़ा यही इसमें लिखा हमें मिलेगा। तो यहाँ हम इसे थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। देखिए अब मैं इसमें लिखवाता हूँ माउस, तो अब क्या आउटपुट आएगी कि अभी तक तो उसमें हमारे पास जो है लिखा था कीबोर्ड, और अब ये आ जाएगा हमारे पास माउस, क्योंकि पहले वाला डिलीट हो जाएगा W मोड की वजह से। तो इसे एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं, इसे सेव होने के लिए कहा, ओके किया, तो ये हमारे पास जो है फाइल आ गई, और इसमें अब क्या लिखा है माउस, क्योंकि हमने कोडिंग में क्या किया था, कोडिंग में हमने जो है वो चेंज किया था, यहाँ पर हमने माउस लिख दिया था। अच्छा चलें हम एक और चेंज करके देखते हैं कि हम इसे 2 दफ़ा लिख देते हैं। अब क्या होगा, अब इसमें 2 लाइनें आ जाएंगी। तो हमने किया इसे एग्जीक्यूट, और उसके बाद हमने जाके देखा हेलो फाइल में, अब इसमें 2 दफ़ा माउस लिखा है। तो ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि अगर इसे हम अपेंड मोड को यूज़ करें, देखें अगर हम अपेंड मोड को यूज़ करेंगे तो 2 दफ़ा माउस पहले लिखा है और 2 दफ़ा ये लिखा है, तो 4 दफ़ा हो जाएगा। तो ये हमने किया एग्जीक्यूट, और जाके देखा अपने डी ड्राइव में टेक्स्ट फाइल फोल्डर के अंदर hello.txt, इसमें हो गया 4 दफ़ा माउस।
तो ये अपेंड मोड का फ़ायदा है कि जो पहले वाला डाटा भी मौजूद रहता है और नेक्स्ट डाटा भी उसमें आता जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हम देख रहे थे कि यूज़र से इनपुट लेना। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए कोड पहले से हमारे पास है, तो हम इसमें चलें इसे हम डिलीट करके इसमें शामिल कर लेते हैं कोड। तो इसमें सिंपली हमने क्या लिखा है, string 1 इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन और एंटर नेम ऑफ एन इनपुट डिवाइस, ये मैसेज आ जाएगा। हम उसमें लिख देंगे जैसे स्कैनर, तो वो फिर उसके बाद हमने लिखा string 1 इज इक्वल टू string 1, जो स्कैनर हमने एंटर किया स्कैनर आ जाएगा यहाँ पर, और उसके आखिर पर बैकस्लैश एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर के तौर पर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको फाइल 1 में राइट करवा देंगे, जो कुछ हमने string 1 में लिखा वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसे तो अभी हम देखें पहले कि हमारे पास पहले क्या है। पहले हेलो में 4 दफ़ा माउस है, और अब जो लिखेंगे एक दफ़ा वो इसके एंड पे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस फाइल को क्लोज करते हैं, इसे एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड लिख के एंटर प्रेस किया तो फाइल क्रिएटेड एंड सेव का मैसेज आ गया। तो एक्चुअली फ़ाइल क्रिएट नहीं हुई, सिर्फ सेव हुई है, क्योंकि अपेंड मोड है, राइट मोड में क्रिएट होती है। तो अभी सिर्फ जो है पहले वाली फाइल ही। तो इसे हेलो फाइल को हमने चेक किया, देखिए इसके आखिर पे कीबोर्ड जो है वो लिखा आ गया। अच्छा, एक दफ़ा और इसे अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तब ही इसमें एक मज़ीद चीज़ ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसे भी चेंज कर लेते हैं, फाइल सेव्ड का मैसेज ले लेते हैं। सिर्फ एग्जीक्यूट किया, इसने पूछा कि इसमें क्या लिखना है, हमने लिखा स्कैनर, देखिए एंटर प्रेस किया और उसके बाद जाके देखा फाइल में, तो आखिर पे उसके स्कैनर भी हमारे पास जो है वो शामिल हो गया। ठीक है, ये आपके पास। तो ये था आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं राइट मोड में, और अपेंड मोड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। यूज़र से इनपुट लेके कोई डाटा, टेक्स्ट डाटा वगैरह किस तरह से फाइल में राइट कर सकते हैं, या डायरेक्टली हार्ड कोडेड स्ट्रिंग हम किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो दोबारा से हम देखेंगे, एक असाइनमेंट जो है वो आपको दी गई है, तो इस असाइनमेंट को आप करने की कोशिश करें, इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से समझ के। तो इसे जल्दी इसका सलूशन जो है वो CS हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया जाएगा, और मेरी वेबसाइट easycodebook.com पे भी इसको अपलोड किया जाएगा।